नमस्कार, मैं हूं अमृत राज। स्वागत है आपका एम्बिशन कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। 2027 में 10th का एग्जाम देने वाले या 12th का एग्जाम देने वाले बच्चों के साथ एक बहुत बड़ी समस्या होती होगी और होती है, और इससे पहले भी हर साल जितने भी बच्चे बोर्ड एग्जाम देते हैं उनके साथ भी ये रहती है कि जब शुरुआत होता है सेशन का तो उन्हें लगता है अभी तो बहुत टाइम है, अभी क्या पढ़ेंगे। और जब अंत समय आ जाता है एग्जाम का तो लगता है अब तो समय ही नहीं है, अब क्या पढ़ेंगे। तो शुरुआत में कम प्रेशर लेना कि एकदम लाइटली लेना एग्जाम को, बोर्ड को, और लास्ट में आकर के बहुत ज्यादा प्रेशर लेकर के डिप्रेशन में चले जाना, ये मैंने बहुत सारे बच्चों से सुना है और बहुत सारे बच्चों के साथ ये समस्या होती है। तो इस समस्या का सिर्फ और सिर्फ एक इलाज है, एक उपाय है, एक सॉल्यूशन है, और वो ये कि बच्चे को एक मीडियम लेवल का प्रेशर हमेशा दिया जाए कि जैसे ही सेशन शुरू हुआ वहां से लेकर के और एग्जाम होने तक एक संतुलित रूप में मीडियम लेवल का प्रेशर उन्हें होना चाहिए। और इसी मीडियम लेवल के प्रेशर को मेंटेन करने के लिए मैंने बनाया है 51 वीक्स का काउंटडाउन। आप जो भी क्लास में पढ़ रहे हैं, 10th में है या फिर 12th में है या किसी अदर क्लास के लिए भी ये लागू होता है कि अगर आपने पूरे सेशन का लास्ट तक का एक साल में 52 वीक होता है, एक वीक को हमने छोड़ दिया, तो 51 वीक का ये काउंटडाउन है कि आपको हर वीक में पता रहना चाहिए कि अब से हमारे एग्जाम के लिए कितना टाइम बचा हुआ है, कितना वीक बचा हुआ है, जिससे आप अपने एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन को बढ़िया से शुरू से और अच्छे से कर सके। समस्या ये होती है कि बीच बीच में कई बार ऐसा होता है कि मन नहीं करता है पढ़ाई का, कुछ वैसा इंसिडेंस हो गया, कुछ ऐसी चीजें आ गई तो पढ़ाई छूट जाती है और पता भी नहीं चल पाता कि कितना टाइम मेरा चला गया है, कितना टाइम बचा हुआ है, इसका भी कुछ ध्यान नहीं रहता। लगता है कि अच्छा अभी तो बहुत टाइम है, कर लेंगे। लेकिन जब परीक्षा आ जाती है नजदीक तो ये बहुत बड़ी दुविधा बन जाती है कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें। और वो एक दिन में कर लेने वाली चीज ना तो 10th का बोर्ड है ना ही 12th का बोर्ड है। ये सब कहने की बात है कि लास्ट में 2 महीना पढ़ लेगा उससे भी हो जाएगा। अगर उसके बाद भी फ्यूचर में आपको उसका नॉलेज लग के पढ़ना है तो लास्ट के 2 महीने 2 दिन में कुछ नहीं होगा, वो पूरा का पूरा साल आपको पढ़ना चाहिए। और इसी पढ़ाई के लेवल को, पढ़ाई के लिए थोड़ा प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए हमने ये 51 वीक्स का काउंटडाउन बनाया है। ये 10th का एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए भी है 2027 में, और 12th का एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए भी है 2027 में, कि बच्चे को पता होना चाहिए कि अभी से कितना टाइम है, वो ट्रैक कर सके, ताकि उसके अकॉर्डिंग उसका सिलेबस से, मान लो कि अगर 51 वीक का हमने काउंटडाउन करना शुरू किया और 25 वीक पहुंच गए, तो भाई जब आधा वीक आपका खत्म, आधा टाइम आपका जा चुका है, तो क्या आधा सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया है? अगर नहीं किया है तो कम से कम अब तो अच्छे से करना शुरू करो। क्या 1 वीक में, 2 वीक में कर लोगे इस चीज को? तो इस चीज को ट्रैक करने के लिए टाइम को हमने इस काउंटडाउन को बनाया है। और यहाँ देखिएगा, आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा कि मैंने 12th बोर्ड को ये मान के चला है, या 10th का भी एग्जाम लगभग बिहार बोर्ड से अगर आप हैं तो फरवरी के बीच से शुरू हो जाता है, और 12th बोर्ड का जो एग्जाम है वो फरवरी के शुरू में ही शुरू हो जाता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि फरवरी में आपको एग्जाम होगा तो पूरे जनवरी 2027 तक का टाइम आपके पास पढ़ने के लिए है। और उसके लिए जो काउंटडाउन आपका है वो शुरू हो जाता है आपका, थोड़ा मैं थिकनेस बढ़ा देता हूं इसका, वो शुरू हो जाता है आपका 9 फरवरी से 15 फरवरी के बीच। मतलब 9 से 15 तक आपका 51 वीक था, जो ऑलरेडी अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो समाप्त हो चुका है। उसके बाद फिर आपका 19 फरवरी से 16 फरवरी से 22 फरवरी तक आपका 50th वीक रहेगा। अगर फरवरी में आइडियली आपका एग्जाम होता है तब, अगर आप किसी और बोर्ड से भी है, सीबीएसई से या किसी और बोर्ड से भी है, तो आप मान के चलो कि लास्ट टाइम तो रिवीजन के लिए ही रहेगा, तो आपको भी अल्टीमेटली उतना ही टाइम मिल पाना है अभी से। तो इसको करना ये है कि आप इसको, अगर एम्बिशन में पढ़ते हैं तो आपको ये मिला होगा, या अगर आप नवादा से बिलोंग करते हैं, एम्बिशन करियर इंस्टीट्यूट जानते हैं, ऑफिस जानते हैं इसका, तो आकर के ऑफिस में आप बोलिएगा, ये पेज आपको प्रिंट करके मिल जाएगा, प्रिंट किया हुआ है वो मिल जाएगा आपको। या अगर आप कहीं बाहर से हैं, आप यहाँ से आके ले नहीं सकते, तो इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या टेलीग्राम पर भी मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है एम्बिशन करियर इंस्टीट्यूट का। कहीं भी प्रिंट करवा करके, और इसको जहाँ आप पढ़ते हैं, बैठकर पढ़ते हैं, जिस रूम में, जिस स्टडी टेबल के पास जहां आपकी नजर बार बार जाती है, वहां इसको आपको चिपका देना है। और चिपकाने के बाद आपको हर मंडे को, क्योंकि मंडे को हमने वीक का स्टार्टिंग लिया है आइडियली, तो हर मंडे को आपको देखना है कि कौन सा वीक और डेट खत्म हो चुका है,
वो वीक आपको काट देना। जैसे बोलोगे सर हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा वीक खत्म हो गया है, तो बजाता नीचे डेट लिखा हुआ है इसमें कि अगर 2 मार्च से 8 मार्च खत्म हो चुका है तो आपका ये वीक खत्म हो चुका है। जब 15 मार्च खत्म हो जाएगा तो आपका ये भी वीक खत्म हो जाएगा। तो इसको वहां चिपका देना है और हर मंडे के मंडे, एक वीक जब आपका कंप्लीट होगा तब आप हर मंडे के मंडे एक डब्बे को काटेंगे इसमें से। कि जैसे मान लीजिए कि 15 फरवरी खत्म हो चुका है तो 51th वीक कट चुका है। 22 फरवरी जब खत्म हो चुका है तो आपका 50th वीक भी कट चुका है। फिर जब 1 मार्च खत्म हो चुका है तो आपका 49th भी कट चुका है और 8 मार्च भी खत्म हो चुका है तो आपका 48 भी कट चुका है। जब 15 मार्च खत्म हो जाएगा तो आप इस 47 नंबर डब्बा को काट देंगे। जब 22 मार्च खत्म हो जाएगा तो 46 नंबर डब्बा को काट देंगे। और डब्बा काटने से पहले हर सोमवार आप खुद से एक ऑनेस्ट वाला सवाल, किसी दूसरे को नहीं बताना है, कोई दूसरा आपको जज नहीं कर रहा है, लेकिन आप सेल्फ इवेल्युएशन तो कर ही सकते हैं और करना ही चाहिए कि आप सेल्फ इस चीज को जज करेंगे कि क्या जो पिछला वीक मेरा गुजरा है उस वीक में हमने पढ़ाई करी है या नहीं करी है। अगर नहीं करी है तब भी कोई बात नहीं, लेकिन इस वीक को हम वेस्ट जाने नहीं देंगे। अगर ये मानसिकता के साथ आप पढ़ना शुरू करते हैं सर, यकीन मानिए आपका टाइम, अगर कोई एक आध वीक चला भी गया किसी वजह से, तबीयत खराब हो गई, कहीं शादी वगैरह में चले गए, किसी फेस्टिवल वगैरह में ही आप पढ़ाई छोड़ के सब कुछ छोड़ दिए, तो आपको ट्रैक करेगा, आपको याद दिलाएगा। और इसको वैसे जगह पे चिपकाना, कॉपी में मत रखना इसको, ये बस चिपका के सामने फ्रंट पे रखना है आपको कि ये जो टाइम है अब मेरे पास इतना बचा हुआ है। आपकी नजर पड़ते रहे हमेशा, तो आप ध्यान दें कि भाई साहब 40% टाइम तो जा चुका है, अब हमारा सिलेबस भी 40% तो पूरा रहना चाहिए था। मेरा 80% अगर टाइम जा चुका है, 50% टाइम जा चुका है, तो उस प्रोपोर्शन में हमारा सिलेबस भी कंप्लीट रहना चाहिए। आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने के लिए है, तो अगर ये आप टाइम को ट्रैक करते हुए और तब जब पढ़ना शुरू करेंगे तो आपके लिए बहुत शानदार हो। अच्छा, एक बात यहाँ पे निगेटिविटी ये आएगी कि आपके घर में कुछ लोग होंगे, आपके दोस्त होंगे जो आपको ये बताएंगे कि डब्बा काटने से कुछ भी नहीं होगा, पढ़ने से होगा। तो जो आपको ये बात बता रहे हैं आप उनको एक बार जरूर देखिएगा कि क्या वो कितने बड़े कलेक्टर बन गए हैं या क्या बन गए हैं। और दूसरे की बात पर आप ध्यान मत दीजिएगा, आप मेरी बात मानिए, आप अपने दिल की बात सुनिए कि क्या आपको पता नहीं रहना चाहिए कि जो आपके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम आ रहा है उसके लिए अब कितना समय बचा हुआ है। अगर आपको पता होना चाहिए तो ये आपको हमेशा याद दिलाते रहेगा। मत सुनना किसी और की बात, ध्यान रखना इस बात को कि आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम के लिए अब कितना टाइम बचा हुआ है और आपको क्या करना चाहिए। जब आपके एग्जाम का प्रोग्राम आ जाएगा तो मैं कई वर्षों से ये टाइम ट्रैक करने के लिए मैंने ये करवाया हुआ है। अगर आप एम्बिशन में पढ़े हुए हैं, मेरे से पढ़े हुए हैं, तो आप जानते होंगे कि ये मैं बहुत सालों से करवा रहा हूँ। अब बहुत सारे बच्चों को ये बहुत बेनिफिट भी दे चुका है। तो अगर आपका एग्जाम का डेट निकल जाएगा तो उस टाइम हम आपको 51 डेज का भी काउंट डाउन दें। तो आप ये जरूर करना कि इसको चिपका करके और हर मंडे के मंडे जो डेट खत्म हो जाएगा वो काटते चलना और एक जेन्युइन सवाल पूछते चलना कि क्या उस वीक में मेरा प्रोडक्टिव काम हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो इस वीक को आप वेस्ट नहीं करेंगे, इस वीक में आप बढ़िया करेंगे और टाइम ट्रैक करते चलेंगे। बाकी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। और अगर आपको किसी तरह की और हेल्प चाहिए, बाकी चीजें भी जुड़ने चाहिए ये भी, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे ऑलरेडी डला हुआ है, वहां से मिल जाएगा। बाकी आप अगर फ्री कोर्स और पेड कोर्स पे ज्वाइन करना चाहते हैं एम्बिशन का, तो एम्बिशन करियर इंस्टीट्यूट का अपना ऐप है, ये ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। वहां जाइए, एम्बिशन करियर इंस्टीट्यूट सर्च करिए और वहां से आपको कुछ बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी हम लेके आ रहे हैं। पेड कोर्सेज भी वहां अवेलेबल है, हर सब्जेक्ट का अलग अलग अवेलेबल है, वो आप वहां से देख सकते हैं। बाकी आपके जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ऐसे बहुत सारी चीजें हम इस सेशन में लेकर के आ रहे हैं आप लोग के लिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।